A new chapter, नया बाब, नई आवाज। औरंगाबाद की तहजीबी, तारीखी, इल्मी व अदबी विरासत का अमीन। तारीखी शहर औरंगाबाद में एक नई फिक्री व सहाफती आवाज जो बड़ी खामोशी से मंजर आम पर आई है, लेकिन मुख्तसर से दौरानिये में इसकी गूंज पूरी रियासत में सुनाई देने लगी है। माहनामा अ न्यू चैप्टर महज एक मैगजीन नहीं बल्कि याददाश्त, शनाख्त और तहजीबी शऊर की एक संजीदा काविश बनकर उभरा है। अरब न्यूज के मैनेजिंग एडिटर सिराज वहाब और इनकी अहलिया दिलशाद वहाब की जेर सरपरस्ती शाये होने वाले अंग्रेजी रिसाले की इदारत भी एक तजुर्बेकार मारूफ खातून सहाफी लक्ष्मी मूर्ति रामाकृष्णन की तफवीज की गई है, जिनका 30 साल सहाफती तजुर्बा इस छोटे से पौधे को परवान चढ़ाने में कलीदगी किरदार अदा कर रहा है। एसोसिएट एडिटर की हैसियत से दो और मारूफ अंग्रेजी सहाफी सैयद रिजवानुल्लाह और KS मनोज कुमार इस कारवां में शामिल है। बिलाशुबा जैसी इदारती टीम होगी, इसी के लिहाज से नताइज भी बरामद होंगे। नतीजा आपके सामने है। चंद माह में, चंद ही शातों में अ न्यू चैप्टर मानन एक नया बाब साबित हो रहा है। अ न्यू चैप्टर का महूर वो अजीम शख्सियात है शहर की शनाख्त की तश्कील में जिन्होंने अहम किरदार अदा किया है। ये महज वाक़यात नहीं बल्कि शख्सियात, यादों और तजुर्बात की कहानियां बयान करता है। ऐसी कहानियां जो शहर की इज्तिमाई शनाख्त को तश्कील देती है। गुज़िश्ता चंद महीनों में शाये होने वाली सिलसिलेवार सरवक्त कहानियां, कवर स्टोरीज इसकी वाज़ेह मिसाल है। गुज़िश्ता 8 माह में यानी 8 इशातों में ऐसी कवर स्टोरीज शाये की गई है जिनमें माजी की सुनहरी यादें, शख्सियती तहरीकों की दास्तानें और बसीरत अफरोज तज्जिए शामिल है। हर रिसाले की सरवक्त की कहानियां क़ारीन को माजी की भी सैर करवाती है, एक शख्सियत से मुकम्मल रोशनास करवाती है और इस शख्सियत के कारनामों से नई नस्ल को वाकिफ भी करवाती है। एक शुमारे में तारीखी शहर औरंगाबाद के तालीमी मरकज के तौर पर उभरने वाली तफसीलात है। ये शुमारा बताता है कि औरंगाबाद कैसे एक तालीमी मरकज के तौर पर मुल्क व बैरून मुल्क अपनी शनाख्त बनाने में कामयाब और इसे तालीमी मरकज बनाने में शहर की किस शख्सियत का अहम किरदार रहा है। दूसरे शुमारे में मीडिया के बड़े नाम राजेंद्र डड्डा के तवील सफर की दास्तान बयान की गई। ये तहरीर राजेंद्र डड्डा की जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करती है, जिन्होंने 1987 में लोकमत टाइम्स के इजरा के जरिए खते में मियारी अंग्रेजी सहाफत की बुनियाद मजबूत की। मैगजीन ने NK नहलानी जैसे असातिज़ा को भी याद रखा, जिन्होंने हजारों तलबा की रहनुमाई करते हुए इन्हें अंग्रेजी में माहिर करवाया। शुमारे में इनकी खिदमात का एतराफ करते हुए मुकम्मल रौदाद सफर शाये की गई कि नौजवान नस्ल वाकिफ हो सके कि ऐसे असातिज़ा रहे हैं। एक और इशाअत में MGM यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर विलास सबकाल का एक मुकम्मल इंटरव्यू शाये किया गया है। डॉक्टर विलास सबकाल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि ये इदारा किस तरह तेजी से तरक्की कर रहा है और इसका वजन क्या है। इसी तरह शहर की एक और तालीमी व अदबी शख्सियत डॉक्टर अफसर खान की बिला तातुल काविशों का भी शुमारे में अहाता किया गया है। डॉक्टर अफसर खान का ताल्लुक इसी तारीखी शहर से है। शोबे तालीम में इन्हें आलमी तजुर्बे की हामिल शख्सियत के तौर पर पहचाना जाता है। डॉक्टर अफसर खान बताते हैं कि इनका विंचेस्टर इंग्लिश स्कूल नई नस्ल के ज़हीन व फतीन तलबा के जहनों पर काविश कैसे कर रहा है। इस तहरीर में डॉक्टर अफसर खान ने तालीम के आलमी और मुकामी इम्तिजाज को नुमाया किया है। अ न्यू चैप्टर का कैनवस वसी है। ये सिर्फ तालीमी और सहाफती कहानियां ही नहीं शाये कर रहा है बल्कि सखाफती समाजी तहरीकों और इनके पस पर्दा मुतहर्रिक शख्सियात को भी नुमाया करता है। ये भी एक संजीदा काविश है। नए औरंगाबाद के मेमार डॉक्टर रफीक ज़करिया पर लिखा गया मजमून सिर्फ एक प्रोफाइल नहीं बल्कि एक अहद की दास्तान महसूस होता है। डॉक्टर रफीक ज़करिया की बेलौस तालीमी खिदमात, फिरका वाराना हम आहंगी के लिए संजीदा कोशिशों और शहर की मजमूई तरक्की में इनकी अजीम खिदमात का तफसीली तस्किरा किया गया है। इसी तरह शहर की एक और मारूफ शख्सियत शेख लाल पटेल पर मुबनी तहरीर माजी के इन गोशों से रोशनास करवाती है जो आम तौर पर तारीख के हाशियों में गुम हो जाते हैं। आरिफ पटेल ने लिखा है, इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर MA हफीज औरंगाबाद म्यूनिसिपल काउंसिल के एडमिनिस्ट्रेटर थे। इनके फर्जंद नासिर हफीज ने अपने वालिद की जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों का अहाता किया, जिसे मज़कूरा रिसाले ने शाये करके अपने क़ारीन को ऐसी शख्सियत से रोशनास करवाया इस शहर के लिए जिनकी काफी खिदमत रही। अ न्यू चैप्टर की तमाम कहानियों में से सबसे ज्यादा तवज्जो
حاصل کرنے والی سٹوری نیروپما رائے کی رہی۔ ان کی یادداشتوں کے ذریعے 1970 دہائی کا اورنگ آباد زندہ تصویر بن کر سامنے آیا۔ میگزین کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر شمارے کے بعد قارئین کے خطوط کی ایک طویل قطار سامنے آتی ہے۔ اورنگ آباد، ممبئی، پونے اور یہاں تک کہ بیرون ملک سے بھی قارئین خط لکھتے ہیں، اپنی یادیں بانٹتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں اور نئے موضوعات تجویز کرتے ہیں۔ اپنے حالیہ دورہ اورنگ آباد کے دوران سراج وہاب نے، جو اس انگریزی رسالے کے محرک اور بانی ہے، ایک اہم بات کہی۔ یہ میگزین مالی منفعت کے لیے نہیں بلکہ یادداشت کو زندہ رکھنے کے لیے ہے، تاکہ نئی نسل جان سکے کہ یہ شہر صرف عمارتوں کا نہیں بلکہ ہم آہنگی، رواداری اور مشترکہ تہذیب کا بھی امین رہا ہے۔ یہ رسالہ نئی نسل کو شہر کے شاندار اور سیکولر ماضی سے آگاہ کراتا ہے۔ یہی وہ وزن ہے جسے دلشاد وہاب نے عملی صورت دی، ایک ایسی اشاعت کے ذریعے جو ماضی کی دستاویز بھی ہے اور مستقبل کی امید بھی۔ آج جب ڈیجیٹل دنیا میں معلومات کی رفتار تو تیز ہے مگر یادداشت کمزور، ایسے میں نیو چیپٹر پرنٹ صحافت کی اس دیرپا طاقت کی یاد دہانی کراتا ہے، جو نہ صرف معلومات فراہم کرتی ہے بلکہ شناخت کو بھی محفوظ رکھتی ہے۔ اب تک 7 شمارے شائع ہو چکے ہیں، انشاءاللہ 8واں شمارہ اگلے ہفتے جاری ہوگا۔ میگزین کے بارے میں سابق ممبر آف پارلیمنٹ سید امتیاز جلیل صاحب کے تاثرات۔ نیو چیپٹر واقعی اورنگ آباد میں معیاری صحافت کا ایک نیا باب ہے۔ مجھے بے حد فخر ہے کہ وہاب خاندان ہمارے شہر سے یہ میگزین شائع کرنے کے لیے ایک ساتھ آیا ہے۔ میری سرپرست سراج وہاب کو دل سے مبارکباد، جنہوں نے جدہ سے شائع ہونے والے معروف اخبار عرب نیوز کے ایڈیٹر کی حیثیت سے ہمارے شہر کو بین الاقوامی سطح پر پہنچایا ہے۔ دلشاد وہاب جو اس کی مالک اور ناشر ہے، اور وہاب خاندان کے تمام باصلاحیت افراد کو بھی سلام۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ لوکمت ٹائمز میں میرے پہلے باس لکشمی مورتی دوبارہ صحافت میں واپس آئے ہیں اور اس میگزین کی ایڈیٹر کے طور پر قیادت کر رہے ہیں۔ میری نیک تمنائیں آپ سب کے ساتھ ہے، اسی طرح شاندار کام جاری رکھے۔